तो इनका टाइमिंग तो 1282 से लेकर 1301 रहा है। इसका हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की सबसे पहले तो हम इनके परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, जहां से हमें इनकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, परिचय के बारे में जहां से हमें लगभग जानकारी मिल जाएगी। जैसे देखो, इनके पिताजी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा जेत्र सिंह। पिताजी का नाम क्या है, जेत्र सिंह। अच्छा, माता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हीरा देवी। हीरा देवी आप कहेंगे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। इनकी पत्नी भी है जिनका नाम है रंग देवी। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन याद रखिएगा, इनके जो दरबारी हैं इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा बीजादित्य। इनके दरबारी का नाम है बीजादित्य। इनके गुरु का नाम है, याद रखिएगा राघव देव। गुरु का नाम क्या है, राघव देव। और इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था जिसका नाम है आपके कोटिजन यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया था, याद रखिएगा कोटिजन यज्ञ। और इस कोटिजन यज्ञ का पुरोहित कौन था, यह काफी खासा क्वेश्चन है। इसका जो पुरोहित था, याद रखिएगा विश्वरूपम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है, विश्वरूपम। वो इसके क्या थे, याद रखिएगा पुरोहित। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि चौहानों का वह शासक जिन्होंने कोटिजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 17 युद्ध किए। कितने युद्ध किए थे, 17 युद्ध किए, 16 जीते थे। याद रखिएगा कितने जीते थे, 16 जीते थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, दरबारी, गुरु और यज्ञ, और कितने युद्ध किए, 17, जीते कितने, 16। ठीक है। अब इनके बारे में एक फैक्ट और अच्छा सा बनता है कि इनके बारे में आप जो पढ़ते हैं उनकी जानकारी कहां से मिलती है। तो इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जिनके कमेंट करके आप नाम बताइएगा लेखकों के। जैसे इनके संदर्भ में है आपके हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, इनके संदर्भ में है आपके हमीर हट्ट। लेखक कौन है, इनके बारे में है हमीर राशो। बताइए इनके लेखक कौन है, इनके संदर्भ में हमीर रायण। हमीर रायण, इनके बारे में बताइए इनके लेखक कौन है। ठीक है। और एक है आपके हमीर बंदन। हमीर बंदन, इनके लेखक कौन है। तो ये 5 ऐसे ग्रंथ हैं जो इनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, हमीर महाकाव्य तो किसकी रचना है, याद रखिएगा नयन चंद्र सूरी। कौन है, नयन चंद्र सूरी। हमीर हट्ट के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे चंद्रशेखर। कौन है, चंद्रशेखर। हमीर रासो, तो आप कहेंगे सर एक तो रचना जोधराज की भी है, बिल्कुल सही है, और एक सारंगधर की भी है, सारंगधर। अच्छा, हमीरायण तो याद रखिएगा भांडव व्यास। हमीर जो बंधन है ये है अमृत कैलाश की रचना। किसकी है, अमृत कैलाश की रचना। ठीक है। अच्छा, हमीरदेव चौहान के बारे में इसके अलावा और कौन सी बात है, तो हमीरदेव चौहान की इसके अलावा जो बात है वो है आपके इन पर, अच्छा इनका संबंध 2 से रहा है। दिल्ली के 2 शासकों से इनका संबंध रहा है, दिल्ली के शासक। तो दिल्ली के 2 शासक इनसे संबंधित रहे हैं। सबसे पहले तो थे जेके। जेके का मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार अटैक किए थे। ठीक है। पहली बार तो 1290 में किया था, दूसरी बार 1292 में किया था। दोनों ही बार असफल हुआ। दोनों ही बार जब असफल हुआ और यहां से जाने लगे तो इन्होंने एक कमेंट किया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये याद रखिएगा। ये किसका कथन था, जेके का। 2 बार अटैक किया, दोनों बार असफल रहा। हां, इस आक्रमण के तहत याद रखिएगा हमीरदेव चौहान का एक सेनापति जिसका नाम है गुरदास सैनी, ये मारा गया था। याद रखिएगा गुरदास सैनी मारा गया। किस आक्रमण के समय, तो जेके के आक्रमण के समय। ठीक है। जब यहां से पराजित होकर वापस गए तो कहते हैं कि इसी का बदला लेने इसका भतीजा आया था, वो है आपके एके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से हम बात करते हैं तो देखिए,
अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य जो पहली मुठभेड़ हुई थी वो हुई थी आपके 1299 ईस्वी के अंदर, जिसे इतिहास में कहा गया है हिंदुवाट दर्रे का युद्ध। और उसी हिंदुवाट दर्रे के युद्ध में हमीरदेव चौहान का एक सेनापति मारा गया था जिसका नाम था भीम सिंह। धर्म सिंह तो बच गया, लेकिन कौन मारा गया था, याद रखिएगा, भीम सिंह मारा गया। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंबोर पर घेरा डाला, किस पर, रणथंबोर किले को घेरा, तो इस समय अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया जिसका नाम था नुसरत खां। उस समय मारा गया था भीम सिंह, इस समय कौन मारा गया, नुसरत खां। लेकिन उसके बाद में जब स्वयं आया तो एक घटना हमें देखने को मिलती है जिसे हम इतिहास के अंदर राजस्थान का पहला शाका के रूप में पढ़ते हैं। राजस्थान का पहला शाका, पहला शाका भी आप बोल सकते हैं, या फिर राजस्थान का फर्स्ट जल जोहर भी है, क्योंकि हमारे हिंदुओं के अंदर दोनों अग्नि और जल दोनों पवित्र माने गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान का जो पहला शाका है या जल जोर है, ये कब हुआ था, तो इसकी डेट थोड़ी सी याद रखिएगा, 11 जुलाई 1301 के अंदर। ठीक है, केसरिया करने वाले कौन थे, तो केसरिया करने वाले थे आपके हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। ठीक है, हमीरदेव चौहान। अच्छा, जोहर करने वाली, तो इसकी पत्नी वो देखिए जो आपको लिखाया था, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, रंग देवी। रंग देवी ने रनिहार तालाब में कूदकर जोहर किया था, याद रखिए। कौन से तालाब में, रनिहार तालाब में। हाँ, इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे, उन्होंने भी पदमला तालाब के अंदर कूदकर अपनी रक्षा की थी। ठीक है, और यहां पर आक्रमणकारी कौन है, तो आक्रमणकारी तो आपको पता ही है, एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ये लेकिन इस आक्रमण के तहत आपको पता भी है कि आक्रमण हुआ भी क्यों था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी है जिसका नाम है चिमना बेगम, इस चिमना बेगम का जो प्रेमी है, चिमना बेगम का जो प्रेमी, उसको शरण दे रखी थी, और जो प्रेमी था उसका नाम था आपके मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और इसके अलावा एक और भी मंगोल था, लेकिन वो प्रेमी नहीं था, उसका नाम था कहबरू। इन दोनों को शरण दी थी, और आखिरी के अंदर तो आपको पता ही है अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों तले कुचलकर मरवा दिया था। तो मोहम्मद शाह को शरण दी थी किसने, हमीरदेव चौहान ने। और हमीरदेव चौहान को एक उपाधि है इतिहास में, इन्हें कहा जाता है हटी हमीर। क्या कहा जाता है, हटी हमीर, यानी कि एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। इसीलिए इनके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेलर हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। तो ऐसा वो कथन भी देखकर पूछा जाता है कि ये कथन किसके बारे में है, तो याद रखिएगा हमीरदेव चौहान के बारे में। तो ये पूरी कहानी आपके किससे संबंधित है, हमीरदेव चौहान। बस इनके दो सेनापतियों के नाम याद रखिए जिन्होंने विश्वासघात किया था, एक तो है आपके रणमल और दूसरा है रतिपाल, ये भी शहीद हो गए थे। ठीक है, बस ये आपके पूरी कहानी है किसकी, हमीरदेव चौहान की। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स जो आप आखिरी में बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चले हम आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप कहेंगे सर इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं जी, जो जो लिखाया, चाहे परिचय हो, चाहे इनकी उपाधि हो, चाहे जानकारी हो, चाहे आपके इनके दिल्ली शासकों से संबंध रहे हो, और सबसे खास ये तो है ही, ये तो पूरा ही खास है आपके। ठीक है, साका वाका सब कुछ। अच्छा, ये ग्रंथ भी अपने आप में पूरे पूरे इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये इनका जीवन परिचय, रणमल रतिपाल, हमीरहट, गुरदास सैनी, ये थोड़ा सा मोहम्मद शाह, भीम सिंह, नुसरत खां मारा गया। अच्छा, आखिरी के अंदर एक और क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो रणथंबोर है ये किसे सौंपा था, तो याद रखिएगा उल्लुग खां को। किसे सौंपा था, उल्लुग खान को। ठीक है, और जीतने के बाद में अमीर खुसरो का एक कमेंट था, अमीर खुसरो का एक कमेंट भी लिख लीजिए, वो था आपके, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। मतलब कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी जो हमारा था वो आज मारा गया और ये घर हमारा हो गया। ठीक है।